हम बोलते हैं भैया घर वाले एक बार छूट जाएंगे मिल जाएंगे, दोस्त छूट जाएगा नया दोस्त बन जाएंगे, पड़ोसी छूट जाएगा दूसरा पड़ोसी बन जाएंगे। बाकी अगर आपका सीनियर छूट गया, टीम छूट गया तो तुम कहां से लाओगे, कहां से लाओगे भाई। सीनियर है तो आप पर कोई आंच नहीं आएगा। बहुत लोग कहते हैं सर जी मैं अपने मन से कर लूंगा, नहीं हो सकता सर, मैं मुझे दे दो मैं अपने मन से करा दूंगा, मुझे तरीक नहीं कर सकते। सीनियर साथ कितना जरूरी है यह बात महाभारत से सीखिए कि जिसमें सबसे बड़ा तुर्रम खान योद्धा थे भीष्म पितामह। उनकी पूरी आर्यवर्त में कोई नहीं था सृष्टि में कि उनकी मुकाबला कोई, उनकी इच्छा मृत्यु को वरदान था। क्या था? भीष्म पितामह न। और जब लड़ाई होना हुआ था उन्होंने कौरव पक्ष में हो गए, और जब युद्ध लड़ रहे थे उनकी इतनी शक्ति थी एक बार में पूरी सेना मार देते थे। बाकी फिर भी युद्ध चल रहा था तो शंका हो गया दुर्योधन को कि दिल से नहीं लड़ रहे हैं, इतना बड़ा योद्धा हो कि 5 पांडव कैसे जिंदा हैं, अगर चाहे तो कहीं मार देंगे। तो जाके उन पर कलंक लगाया कि आप हमारे पक्ष में हैं, बाकी पक्षघाती हैं आप लड़ तो हमारे से रहे हो, बाकी दिल दिमाग पांडव तरफ है, तुम लड़ रहे हमारे तरफ से, बाकी विजेता पांडव बनाना चाहते हो। हाँ, अब आपको धिक्कार है, आप काम चोरी कर रहे हो, आप गड़बड़ कर रहे हो, और उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। 5 बार निकल कर रख दिया। कितना बार? कहें अगर आज शाम तक मैं जिंदा रहा 5 पांडव नहीं बचेंगे। अगर करेक्टर पर दाग आई अब मैं 5 पांडव मार दूंगा। वही तो चाहता था दुर्योधन तो। अब कहा बस करो आज अब महाभारत खत्म हो जाएगी, बड़ा खुश हुआ कि भलो मैं मोटिवेट कर दिया है। अब यह बात जब पूरी फैल गई शिविर में कि आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले 5 बार निकाले 5 पांडव खत्म, और जैसे ये बात पता चला द्रौपदी को चिंता हो गया, अरे बाप रे, अब सही बात तो मार सकते थे, उनके सब जानते थे मार देगा। उन्हें जा कान्हा से बात किया, कान्हा उनकी तरफ थे ना, कहे माधव ऐसा सब बात है, सखी थे उनके, सखी सहेली तो अपने दोस्त से बात करते थे, जो दुख सुख होता उन्हीं से बात करती थी। कहे ऐसा सुने है, कहे ऐसा करो दासी कपड़ा लेके आओ, और दोनों दासी कपड़ा पहन के चले गए कृष्ण भगवान भी और द्रौपदी। किससे मिलने? भीष्म पितामह के शिविर में रात को, और शिविर में रात को भजन कर रहे थे। और जैसे उन्होंने नमस्कार प्रणाम किया तो उन्होंने कह दिया सौभाग्यवती हुआ। उन्हें सोचा कि उसकी औरत होगी दुर्योधन की, भाई उसकी शिविर में गए दुर्योधन की औरत होगी। तब अपना घूंघट उठाए, कहे आप कैसे मान लो, एक तरफ आप हमारा सौभाग्य उजाड़ना चाहते हो, एक तरफ सौभाग्यवती को वरदान दे रहे हो, मैं कैसे मानू कौन सा भीष्म हो तुम, भीष्म हो? आप बोलते हैं सौभाग्यवती है, यहाँ कसम खाए हो 5 बार निकल के मैं उसको मारूंगा, तो कौन सा हो? कहे ये बताओ बाद में पहले तुम्हें लाया कौन है, वो कहाँ है? समझ गए कि लाया तुम्हें कौन है? अरे नट करके निकाल, पहले कहाँ छिपा है? वो भी घूंघट काट के आए थे। कहे हमारे जैसे 1000 भीष्म आ जाएं, जब तक तेरे साथ नटखट है कोई भीष्म तुम्हें कोई उखाड़ नहीं सकता। तो जब तक आपके साथ अपलाइन खड़ा है, कौन खड़ा है? आपका सीनियर खड़ा है, तब तक। और फिर उन्होंने कहा के गया, देखे 5 पांडव शिविर में सो रहे हैं। माधव ने देखा कि तुम सो रहे हो, यहाँ तुम्हारी मृत्यु बाढ़ और निकाला गया है। कहें जिसके साथ नाथ हो तो वह नाथ कैसे हुई? जब आप हमारे साथ साथ अपना काम को देखा तू निभा हुआ है, तो हमें चिंता नहीं बात, जबकि साथ भगवान खड़ा हो काच है। अगर आपके साथ सीनियर हैं तो सुख की चैन ले सकते हो, आप प्रॉब्लम से बच सकते हो, आपको सुकून होगा मेरा सीनियर है ना, वो संभालेगा ना, मेरा टीम देख लेगा, कोई प्रॉब्लम आया होगा। और जिसके पास सीनियर नहीं है, अपने मन का दिमाग लगा रहा है, तो याद रखना तो कहीं भी बिजनेस सफल होने वाला नहीं। तो मैं हमेशा बोलता हूं सीनियर का साथ सबका विकास, सीनियर का साथ। आप बिजनेस में आ जाओ, निष्ठा से मरो और किसका हाथ पकड़ लो, अपने प्लान जैसे वो बोलता है, चाहे जितना लगा रहा लगाओ आंख मुनकर, क्योंकि लगवाएगा वही तो कमवाएगा वही। कौन कमवाएगा? वही कमवाएगा ना, जहां जहां लगवा रहा है वही कमवाएगा। कौन? अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। कितने लोग ठानेंगे नहीं लगाएंगे, और सीनियर साथ रहेंगे।